शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार। आप सभी को आयुष दर्पण द्वारा आयोजित क्लिनिकल आयुर्वेद संभाषा सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पूजा रायशा जी, मंगला माहौत जी, रीना जी, अनुपमा अकोटकर जी, वर्षा कौशिक जी यहाँ ज्वाइन हो चुके हैं। हमारी ये संभाषा नित्य चलती है। इसका समय रात के 8:15 पे है। आप सभी रोज इसको ज्वाइन करते हैं और इस पे अपने क्लिनिकल केसेस को डिस्कस करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको संभाषा में वैद्य अरविंद पाठक जी और आपके सभी मित्र जुड़े हैं, मैं आपको इस ऐप के बारे में बताना चाहूँगा। नमस्कार, आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आयुष दर्पण का डिजिटल ऐप आप अपने मोबाइल में जो गूगल ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस आप तरह से इसको किया डाउनलोड करें और इसमें पुराने इसके लिए क्लिनिकल आपको आयुर्वेद सबसे संभाषा पहले के सारे अपने वीडियो फोन इसमें में उपलब्ध हैं। प्ले स्टोर में जाए। थैंक यू। वैद्य अरविंद पाठक जी यहाँ ज्वाइन कर गए हैं, तो मैं उनको होस्ट बनाता हूँ। वैद्य जी आप होस्ट हैं, संभाषा प्रारंभ कर सकते हैं। हाँ हाँ, 1 मिनट सर, 1 मिनट। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक महाराष्ट्र से सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। 1 मिनट मुझे 1 मिनट। मैं सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और आयुष दर्पण के सम्मानीय चिकित्सक हैं। तो मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूं और आप लोग आइए और हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। दिन भर हम लोग पेशेंट देखते हैं और शाम को हम लोग संभाषण करते हैं। तो सबसे पहले कौन बोलना चाहेगा? कृपया हैंड रेज करिए। डॉक्टर पूनम पाठक जी, आप कुछ बोलेंगी? डॉक्टर रीना जी, रेनू जी कुछ बोलना चाहते हैं तो कृपया बोलिए। डॉक्टर गंगवार सर, वर्षा कौशिक मैम। वर्षा मैम, आप बहुत दिन से कुछ बोल नहीं रही हैं। वर्षा मैम कैसी हैं आप? हाँ प्रणाम सर। बताइए सर। हाँ सर, जो मेरा बस्ती का आम बात का पेशेंट चल रहा था, जीर्ण आम बात वाला सर। हाँ तो 2 दिन अभी यहाँ पे मौसम खराब हो गया था बहुत ज्यादा, तो सर थोड़ा सा उसकी स्टिफनेस बढ़ गई थी। हाँ तो आज मौसम सही हुआ तो वो भी सही हो गया काफी हद तक। हाँ और सर आराम है उसे। पहले चेयर पे भी बैठे बैठे दर्द होता था उसे। हाँ अब
दर्द नहीं है, लेकिन अभी लंगड़ा के ही चल रहा है। उसके एक नी ज्वाइंट में, लेफ्ट नी ज्वाइंट में ही प्रॉब्लम ज्यादा है सर। वहीं पे हल्की सी स्वेलिंग रह गई है केवल। हाँ तो सर मैंने उसमें जैसे अभी पिछली बार डिस्कस हुआ था, तो मैंने हाँ सहनाबादी का उसमें विड्रा कर लिया था सर। हाँ। तो सर मैं वही वही बस्ती दे रहा हूँ उसे। मैं सोच रहा हूँ 14 बस्ती दे दूँ, 14 15। हाँ तो सर क्या करना चाहिए इसमें? इसमें आप बस्ती दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अगर जी। स्टिफनेस बढ़ रही है तो आप महाविष गर्भ तेल को कम गर्म करके, महाविष गर्भ हाँ सर। तेल में लहसुन डाल के कूट के हाँ थोड़ा सा गर्म कर दीजिए और उससे मसाज करने को बोलिए। और जब ये करेंगे तो आंखों में नहीं लगे। जी सर। ठीक सर। तो ठीक इससे सर। कर दीजिए, या कुट्टम चुक्की आदि तेल। सबसे अच्छा तो महाविष गर्भ तेल लगता है मुझे, उसका मतलब अलाउड है आम बात की कंडीशन में, स्टिफनेस कम कर देता है। ये शुरुआत में मैं क्यों, जीर्ण आम बात है, तो शुरुआत में मैंने सर कोटम चुकियादी तेल और चिंचादी तेल का मसाज कराया था। थोड़ा थोड़ा 10 मूल काढ़े की स्टीम ली थी मैंने शुरुआत में, क्योंकि ये बहुत हाँ, ज्यादा फीलिंग थी नहीं उसे पेशेंट को। तो सर, महाविष गर्भ तेल पे विश्वास करिए सर। हाँ तो सर उसकी उसमें स्वेलिंग बढ़ी तो मैंने सब वो बंद कर दी। मैंने स्टिफनेस बढ़ गई थी, मैंने बंद कर दी सर पे। जी जी। तो सर इसमें जब 14 15 बस्ती हो जाए फिर क्या करना चाहिए सर? फिर आप सिम्टम बताइए, फिर हम बताएंगे। ठीक सर, ठीक सर। आप कितने अच्छे हैं सर गंगवार सर। थैंक यू प्राउड सर। ऑफ यू सर। आपका आशीर्वाद है सर। जी ठीक है। वर्षा मैम आप कुछ बोल रही थी। जी प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। अपनी सर ज्ञान की वर्षा सब आयुष दर्पण पे फैला दीजिए। जी सर। सर एक पेशेंट थी, उसका उनको पहले पैरों में, काफ मसल्स में और स्मॉल जॉइंट्स में पेन था। हाँ घुटने में भी पेन था, एक एक साइड। तो वो ठीक हो गई 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद। फिर उन्हें बीच में ट्रीटमेंट बंद कर दिया। तो उनको अपोजिट साइड, मतलब जैसे पहले राइट पैर में था, तो अब दूसरी बार में लेफ्ट पैर में पेन होने लगा। हाँ तो उसका कारण मुझे समझ में नहीं आया। हेतु सेवन तो हुआ था, उनके घर में उनकी मदर इन लॉ की डेथ हो गई, तो उसके चक्कर में उनका 10 15 दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहा। रात को सो नहीं पाना, रात्रि जागरण ज्यादा रहा, खाने पीना सब कुछ डिस्टरबेंस रहा। तो मतलब ये ठीक होने के बाद दोबारा से फिर से क्यों हो रहा है? हेतु हेतु सेवन। जी आपको लगता है कि अभी पोटेशियम साइनेट है, वो 3 सेकंड में इंसान को मार देता है, थोड़ा जीप पे जी टच करते सर। इंसान मर जाता है। तो हेतु जी का सर। बड़ा मतलब कॉन्सेप्ट रहता है। जी तो सर उनको क्या अपन को जैसे पहले तो शमन चिकित्सा दी, फिर उसके बाद पुनर्भव चिकित्सा के रूप में क्या देना चाहिए? अब पुनर्भव चिकित्सा में हेतु त्याग करें और कुछ रसायन दीजिए। हर व्याधि की तरफ से एक रसायन, मैं एक पे एक लेक्चर लूंगा हर व्याधि की जी तरफ। सर। जी जैसे उनको सुबह उठ के घूमना है, वेगावरोध नहीं करना है। फिर उसके बाद में मेन क्या बीमारी था? जॉइंट पेन। ज्वाइंट पेन। तो उनको एक हाँ, घृत, चल नहीं पा रही थी। जी तो सर। उनको जैसे घृत वो नहीं अश्वगंधा घृत। खाती। घृत नहीं खा रही थी, तो मैंने उनको पंचतिक्त घृत गुग्गुलू के वो दिए थे कैप्सूल। अच्छा, तो महा तिक्त घृत के भी कैप्सूल आते हैं, जी वो दे जी दीजिए। वही दिए थे सर, महातिक्त घृत के कैप्सूल। हाँ वो देते और रहिए। जी सर। और कोई आसावरिज तो पी सकती है ना, दशमूलारी। हाँ सब जी दे रही थी, वो रासना सप्तक कषाय वगैरह। और कृश है कि स्थूल है? मीडियम है सर, ना ज्यादा स्थूल भी नहीं है, ठीक हाँ है, तो वेट उनका अश्वगंधा हाइट है। लेहम नहीं खा सकते हैं? या कोई च्यवनप्राश स्वामला खा लें, कुछ ऐसे जी रसायन। लास्ट में जो उनने ट्रीटमेंट जब विड्रॉल करने वाली थी, तब उनको सौमला कंपाउंड दिया था, फिर वो आई ही नहीं दोबारा बीच में। तो इतना महंगा मत दीजिए, उनको अफोर्ड नहीं हो रहा होगा। रिच फैमिली से है सर, पंडित हैं वो लोग भी। अच्छा, ठीक है। तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ी आपके पास आने की, आपने इतना अच्छा। नहीं दोबारा जी जी बीच में तो नहीं आई, ठीक हो गई थी, बोल रही पूरा ठीक हो गया। अच्छा, पंडित लोग रिच होते हैं। लक्ष्मी माता तो होते ही हैं सर कोई। पंडित के पास सरस्वती रहती हैं, लक्ष्मी माता नहीं रहती उतना। लक्ष्मी जी भी रहती हैं सर उनके पास, यहाँ के जितने हैं तो सब सबके पास लक्ष्मी सरस्वती सब हैं। जी ठीक है। तो आप करिए ऐसे, फिर कुछ रसायन वसायन दे दीजिए। और जी कोई सर। महानारायण तेल या कुछ ऐसे उनको ना, मतलब मालिश करने के लिए अभ्यंगम आचरण नित्यम स जराश्रम बात, हाँ ऐसे। सर अभी दोबारा मैं आई थी तो बोल रही थी बहुत ही ज्यादा पेन है इस दूसरे वाले पैर में, और चल नहीं पा रही है, घुटने में बहुत दर्द था, तो मैंने उनको तो दशांग एक बार लेप दिया उनको था। बस्ती दे दीजिए एक बार। तो ये सब नहीं ले रही हैं, बस वही एक प्रॉब्लम है। तो वो कैसे ठीक होंगी? जी
उनको बोलिए घृतपान करिए, नहीं तो स्नेहन नहीं होगा तो कैसे, बार बार रिकरेंस होगा ही। घृतपान करें या बस्ती करें, या फिर आप जानू बस्ती कर दीजिए। जी सर, नहीं तो वो सर थेरेपी के लिए आ ही नहीं रही किसी भी तरह की, और जानू बस्ती भी करूंगी तो 1 हफ्ता कम से कम मिनिमम 7 डेज तो आना ही पड़ेगा। हाँ, जी, तो वो नहीं आ सकती, रोज बोल रही तो थी। आप उनको और महायोगराज गुग्गुल और त्रयोदशांग ऐसे कुछ उस पे चालू रखिए। जी सर, ये महायोगराज गुग्गुल वगैरह कितने दिन कंटिन्यू कर सकते हैं? 10-10 दिन में चेंज करना है? देखिए, फिर ब्रेक करके फिर चेंज करिए, फिर 42 डेज दीजिए, फिर ब्रेक करिए, फिर दीजिए, बदल बदल के दीजिए। जी सर। सर, और उनके हस्बैंड को वेरिकोज वेन है, बहुत कम ही दिखती हैं घुटने के पीछे, और हल्का हल्का दर्द था, तो उनको हाँ, लसुनादी बटी और कांचनार गुग्गुलू शुरू में दिया था, तो उससे उनको दर्द कम हो गया और वो भी हल्की हो गई थी, लेकिन ठीक नहीं हुई है। वेरिकोज वेन है तो आप ये दीजिए ना, शालीषष्टिक पिंड से। जी शालीषष्टिक पिंड से, फिर उसके बाद में बस्ती दीजिए, फिर रक्त मोक्षण कराइए जलौका से। हाँ सर, लेकिन वो ये सब भी नहीं करवा रहे हैं, तो शमन चिकित्सा से ठीक नहीं हो सकती? आपके कैसे पेशेंट है कि आपकी बात नहीं मानते हैं? आप क्या ऐसे डेंजरस बनिए, डेंजरस। जी सर। आपसे लोग डरने चाहिए। अभी आप देखिए अनुरिता मैम को, अनुरिता मैम जो बोल देती है पेशेंट को मानना ही पड़ता है। वो कैसे भी, उनसे सब लोग डरते हैं, मैं भी डरता हूँ। ऐसे जी डरावना सर। थोड़ा होना चाहिए, एकदम आप ऐसे डरेंगी। आप आपकी क्यों बात, मैंने क्या किया सर? कुछ नुकसान किया है क्या? आपकी बात पेशेंट मानते हैं कि नहीं, आप बोलिए पहले। हाँ, मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ सर, सीरियसली मैं स्ट्रिक्ट होती हूँ। मैं आज की हाँ। केस बताऊंगी आपको थोड़ी देर में। अभी अगर आप इतना प्यारा रहेंगी तो फिर डरेंगे नहीं, आपकी बात ही नहीं मानेंगे लोग। ऐसे थोड़ा, एक्चुअली सर, सबको बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है ना, कि मतलब सब लोग रिलेशन ढूंढने लगते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप भी उसमें शामिल हो जाती हैं। ऐसे थोड़ा ऐसे धाकड़ होना चाहिए पेशेंट को, डॉक्टर को, ऐसे थोड़ा तो जी होना सर। चाहिए। अनुरिता मैम के पास एक भी पेशेंट की हिम्मत है क्या कि वो बोलेंगे नस से करूंगी तो हाँ करो? जो बोलते हैं वो करना ही पड़ता है अनुरिता मैम के पास। सर मेरा नाम खराब कर रहे हैं आप। खराब नहीं, मैं इनको इंस्पायर कर रहा हूँ। खराब ये नहीं मैम, यस मैम, नहीं इंस्पिरेशन मैम, मिलता है। एक्चुअली मैं भी आपकी तरह ही थी मैडम। 20-22 साल बहुत ज्यादा पापड़ बेले, और ये हिम्मत है ना अरविंद सर ने दी, क्योंकि क्या है, लोग अपना यूज करके चले जाते हैं और पैसा भी नहीं पे करते और बाहर जाके। तो अभी मैं भी स्ट्रिक्ट रोल में आ गई हूँ। आज ऐसी पेशेंट 5 साल का इनफर्टिलिटी का आया मैडम, विश्वास करिए 5 साल से उसके 14 IUI फेल हो गए। 14 जी। मैडम, मैंने 1 घंटा कंसल्टिंग करके सिर्फ 500 रुपया लिया, लेकिन मैंने बोला आप बाहर जाके बैठेंगे और मेरा जो प्रोटोकॉल है, वो बोले हम 25 किलोमीटर से आते हैं, हम 20 किलोमीटर से आते हैं, आपका बहुत नाम सुना है। मैंने कहा ये कोई ऐसे डिब्बी में से कुछ पोटली निकाली है, पोटली में से कुछ दिया और बच्चा हो गया, ऐसे होगा क्या? जब आपका इतने IUI फेलियर गए हैं, तो वजह आपका रूट कॉज और करने के लिए इट विल टेक टाइम, और उसका एज भी 33 और 38 ऐसे एज है कपल का। तो इस वजह से मैंने पहले बोला नो, अगर आपको ये सब कुछ मानने है, सबसे मेन नॉन वेज, हर 2-3 दिन में नॉन वेज लगता है। और दूसरा चीज ये कि मतलब इतनी सारी चीजें तो अपना बहुत सारा प्रोटोकॉल रहता है। दूसरा सबसे मेन चीज खर्चे पे आती है, तो मैं सबसे पहले गिनवा देती हूँ पर IUI का अपना खर्चा बताइए। तो ये चीज अभी मतलब इतना इजीली न्यू इसमें नहीं आती है। 2-5 साल हम भी ऐसे लगता है कि पेशेंट को संभाले, लेकिन एक पेशेंट ऐसी बोली नहीं मैडम, मैं ना 4 दिन छुट्टी लेती हूँ, 2 दिन के बाद में कराऊंगी, आज वीक फील हो रहा है। मैंने कहा आप डॉक्टर दूसरा ढूंढ लीजिए और पंचकर्म भी वही करिए, क्योंकि आपको इनफर्टिलिटी का मुझे रिजल्ट ऐसा देने में होना बहुत चाहिए, ज्यादा। ऐसा थोड़ा रिजेक्शन करना चाहिए, हमें रिजेक्ट। जी सर। आप बहुत ज्यादा स्वीट है ना, तो लोग ना आपका बहुत बेवकूफ बनाते हैं। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर, स्वीट तो नहीं हूँ लेकिन फिर भी यूज करते हैं लोग। अनुरिता मैम 2 दिन पहले आई थी, पेशेंट को ऐसे डांट रही थी ना, ऐसे फोन पे डांट रही थी कि सामने तो डर ही जाएगा। मतलब ये यहाँ पे अच्छा बात करते हैं, लेकिन ये स्ट्रिक्ट है सच में। मतलब मैं अनुरिता मैम में बहुत अच्छी क्वालिटी बता रहा हूँ। जी सर। लेकिन अरविंद सर हम आपको डरते हैं विश्वास कीजिए, हम आपकी डांट को डरते हैं। ठीक है वर्षा मैम, आप उनको बोलिए कि लेना ही पड़ेगा। आप मेरे पास कभी यहाँ पे पुणे आएंगी ना, मैं जमदग्नि सर के पास ले जाऊंगा। तो सर ना ज्यादातर चूर्ण देते हैं और कड़वा कड़वा पाउडर देते हैं, उसको बोलते हैं काढ़ा बना के पियो। किसी की हिम्मत नहीं है कि बोले कि हम काढ़ा नहीं पियेंगे या हम ये नहीं खाएंगे। मतलब सर के सामने लेना ही पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं और कड़वा पाउडर लेना ही पड़ता है। आपके पेशेंट को आप कैप्सूल बना के दे रही है, मतलब आप पेशेंट से डरती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी सर। हाँ, थोड़ा बोल्ड बनिए, ब्रेव गर्ल बनिए। जी सर। थैंक यू आपका। थैंक यू सर। थैंक यू मैम।
और किसी को कुछ बताना है? अंजू मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर अंजू जी, किसी को कुछ और बताना है? डॉक्टर श्वेता जी, आप कुछ बताएंगी? नमस्ते सर। सर एक केस डिस्कस करना था। करिए करिए। सर सोराइटिक आर्थराइटिस का केस है, मतलब डायग्नोज हुआ है सोराइटिक आर्थराइटिस। हाँ तो उनको 10 साल पहले से सोराइसिस होना शुरू हुआ और उसका हेतु यही था, वो उसके 1-2 साल पहले यूएस शिफ्ट हुए थे, तो बहुत स्ट्रेसफुल, कभी भी सोना कभी भी उठना, कुछ भी खा लेना, इस तरह की लाइफ थी। और फिर मतलब उनको 10 साल तक वो उनको सोराइसिस था। फिर थोड़ा 6-7 साल हो गए, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अपना डाइट में चेंजेस लाकर उनका सोराइसिस बहुत कंट्रोल में आ गया था। लेकिन अभी 2 साल से, इनफैक्ट अभी भी सोराइसिस बहुत कंट्रोल्ड है, सिर्फ पैर में बहुत छोटे छोटे पैचेस हैं, बहुत थोड़े से। लेकिन 2 साल से उनके रिस्ट में, एल्बो में और ये फैलेंजेस में, फिंगर के जॉइंट्स में पेन होने लग गया। और धीरे धीरे पेन होते होते अभी डिफॉर्मिटी मतलब पेन होने लग गया। तभी भी उन्होंने कुछ नहीं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं किया कि हाँ ठीक है डाइट से करेंगे, किसी से कंसल्ट किया, कुछ किया। लेकिन अब डिफॉर्मिटी आने लग गई है उनको, तो अब वो थोड़े डरे हैं, तो अब वो प्रॉपर ये ले रहे हैं। और इसके लिए वो जो दवा ले रहे हैं, क्योंकि वो दवा हुमीरा, तो सर मैं इसका ऑनलाइन ये कर रही थी, तो उसके तो मतलब इम्यूनो सप्रेसेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनो सप्रेसेंट है, और उसके साइड इफेक्ट्स में भी कैंसर है। तो अब उनको ये सब बात पता है, तो वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। तो सर अब वो है यूएस में, तो उनके लिए यही चिकित्सा मैंने सोची थी कि पहले उनका दीपन पाचन शुरू करके और उनको थोड़ा एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, मतलब एक्सटर्नली थोड़ा सेक वगैरह करने स्टार्ट करें, और फिर उनको विरेचन करवा दूं, या तो नित्य विरेचन या फिर प्रॉपर विरेचन। तो एटलीस्ट थोड़ा शोधन हो जाएगा, वमन करना तो पॉसिबल नहीं होगा। और फिर जो अपनी शमन चिकित्सा है वो शुरू करें, एरंड तेल ज्यादा यूज करके, पंचकोल है, गोमूत्र है, इस तरह का यूज करके उनके शमन चिकित्सा चालू करें। और फिर वो इंडिया में आना चाहते हैं कि अगर और आगे की चिकित्सा करनी है, तो मैंने उनको बोला कि शायद आपको वमन या बस्ती करना पड़ेगा, तो वो भी आने को तैयार है। तो सर ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट सही है? ये तो स्टार्टिंग में आपका बहुत 100% सही है, लेकिन आपको मुस्तादियापन बस्ती और पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे रस माणिक्य देंगे तो सोरियाटिक आर्थराइटिस में सबसे अच्छा काम करता है। आप एक बार पढ़ लीजिए सारे किताब में, मैंने सोरियाटिक रात्रि में उनको हरित की चूर्ण दे दीजिए। हरित की और एरंड तेल दे दूं सर? हाँ ना, नित्य विरेचन जैसा दे दूं? ये हाँ, ये तो आप विरेचन के लिए बोल रही हैं। वहां पे मैं इसलिए हरित की बोल रहा हूँ क्योंकि वहां पे क्लेद जन्य संप्राप्ति है बहुत ज्यादा। यस सर, यस सर। तो वो नमक ज्यादा खाने इसके वजह से होता है क्लेद। तो वो वो पंच रसा लवणा ऐसे बोल, और लवण रस नहीं है तो वो ना कॉम्पनसेट करता है, तो हीलिंग जल्दी होता है। यस सर, यस सर। देना है आप उसको, अनुलोमन के लिए नहीं, वो हील करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यस सर। आप और क्या क्या दे सकते हैं? तो आरोग्य वर्धनी बटी दे सकती है, सूक्ष्म त्रिफला, मैं आपको सूक्ष्म त्रिफला भेज दूंगा। सूक्ष्म एकेटी दीजिए, और ना 3-4 महीना दीजिए, पूरा ठीक हो जाएंगे। और यस सर। तो मेरा सिर्फ एक थोड़ा कंफ्यूजन इसमें ये था कि हमको सोराइसिस पे के लिए अलग से कुछ देना है, या अभी क्योंकि आर्थराइटिस की तकलीफ ज्यादा है? आप दिमाग में सोरियासिस को ही दिमाग में रखिए, और वो धातुगत अवस्था में चला गया है, संधियों तक चला गया है, ऐसा सोचिए। अच्छा, तो सर इसको आमवात के इसमें नहीं लेना है इसको? आमवात भी है, बिना आम के तो व्याधि नहीं होती है। यस सर। अच्छा, मतलब मैं आमवात के लाइन ऑफ ट्रीटमेंट का ही सोच रही थी, इसलिए मुझे पूछना था कि सोराइसिस के लिए क्या इसमें कुछ देने की? जैसे आमवात में आप बालूका श्वेत देते हैं, इसमें बालूका श्वेत देंगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा। अच्छा, ओके। तो बिल्कुल नहीं देना है यहाँ पे। आपको कुटज और नारियल तेल, इससे सिद्ध यहाँ पे एक तेल आता है, चंद्रकांति तेल। अच्छा, चंद्रकांति सर? हाँ, कुटज और नारियल तेल, इससे सिद्ध किया हुआ कुटज का चूर्ण। तो अच्छा। वो कुटज जो है वो कुष्ठनगढ़ में है, वो पूरा बॉडी में लगाना है, उससे खुजली और वो इचिंग सब ठीक हो जाएगा।
या फिर गंधक द्रुति। गंधक हाँ। द्रुति आपके पास होगा तो वो लगा दीजिए पूरा बॉडी में। ये सर शशि मैम का क्वेश्चन है कि इसको वात रक्त में ले सकते हैं क्या? पर आप मैंने लेकिन हाँ, आपका जो चिकित्सा है ऐसा ना हो कि आप वात रक्त की चिकित्सा कर रहे हैं और बीमारी बढ़ जाए, सोरियासिस हाँ, बढ़। नहीं सर उनको मतलब मैंने पूछा भी तो उनको मतलब जलन जैसी प्रॉब्लम नहीं है, उनको जकड़न और पेन ज्यादा है और मतलब रेडनेस है, पर बाकी पैरामीटर्स सब विद इन लिमिट्स। अब पैरामीटर्स जो विद इन लिमिट्स है, क्रिएटिनाइन, BUN और क्या बोलते हैं इसको, कौन सा एसिड सर, यूरिक एसिड वगैरह सब है कंट्रोल में। अब वो शायद उनकी मेडिकेशन के कारण है या ये इतना मतलब समझ नहीं आ रहा है, पर वो सारा पैरामीटर्स कंट्रोल में है। और सर वात रक्त के थोड़ा रक्त के हिसाब से थोड़ा उसमें कुछ गुड़ुची वगैरह ऐड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आप कुष्ठ को अस्थिगत कुष्ठ ऐसे पढ़िए ना, आप कुष्ठ व्याधि में अच्छा सर, यस सर, हाँ। इसमें अपना मन के आम बात और ये सब मत घुसाइए। आम बात में क्या, वृश्चिक दंशवत वेदना है क्या, या स्वेलिंग इधर से उधर घूम रहे क्या? सर स्वेलिंग उनका घूम रहा, उनको पेन इतना ये है इसलिए उन्होंने ये दवा शुरू की। मतलब ये दवा उनके वहाँ मतलब ऐसे आम बात में जैसे एक जॉइंट में होके फिर दूसरे जॉइंट में फिर तीसरे जॉइंट में ऐसे फैल रहा है क्या? नहीं सर, मतलब अभी कैसे बताए ना, इतनी हिस्ट्री हो जाती है, ये लोग इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले लेते हैं अर्ली स्टेज पे, तो उनको पहले रिस्ट से शुरू हुआ, फिर एल्बो में हुआ, फिर फैलेंजेस में तो हुआ। आप जो व्याधि है आपको वही चिकित्सा करिए, तभी वो ठीक हो जाएंगे। यानी सर आप बोल रहे हैं सोराइसिस को मुख्य व्याधि समझे या? हाँ, अच्छा, उसको मुख्य व्याधि समझिए। और जब वो इंडिया आएंगे तो कुष्ठग्न गण का सिद्ध तेल मैं आपको कुष्ठग्न गण का सिद्ध तेल से बस्ती देंगी ना, तो जो जॉइंट्स में हो गया सोरियासिस का अर्थराइटिस, वहां स्नेहन भी होगा और वो हील करते जाएगा। जी सर, जी सर, सही है। तो मैं कुष्ठग्न गण का तेल का बस्ती। अच्छा ठीक है, पर अभी तो सर मैं उनको विरेचन ही दे सकती हूँ ना, और तो कुछ दीजिए, दीपन पाचन दीजिए, दीपन पाचन और फिर शमन देना पड़ेगा। और शमन में आप क्या देंगी, तो आप रस पाचक, रक्त पाचक आपको है तो वो दीजिए, सूक्ष्म त्रिफला दे दीजिए, AKT दे दीजिए, ऐसी चीज दीजिए। अच्छा, मतलब सारी कुष्ठ को ही ध्यान में रख के अभी दूं, मतलब गुगुल वगैरह? अच्छा, गुगुल इसमें आ ही जाएगा। पंचतिक्त घृत गुगुल है, गुगुल खुद ही है वो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है सर, ठीक है, पंचतिक्त घृत गुगुल अच्छा रहेगा इसमें। और फिर सर बाद में शोधन के बाद फिर रसमानुष्य वगैरह शुरू कर। हाँ, आपने वो जो है चाल मोगरा तेल, उसको क्या रखते हैं, फायदा होता है। तो चाल मोगरा तेल तो लगाने के लिए ना, एप्लीकेशन के लिए। हाँ, और ना ऐसे पेशेंट को स्वेदन नहीं देना है, नहीं तो और बढ़ जाता है। यस सर, यस सर। स्वेदन न देके उनको बोलिए कि आप घी खाइए, या नॉर्मल घी खा के 8वें दिन अपने उल्टी कराना है, बॉडी में ऑलरेडी इतना हीट होता है, तो बिना। सर उल्टी उनको खुद करा, मतलब वमन कैसे खुद कराऊं उनको ना? नहीं, इधर बुला के कराइए। हाँ, इधर बुला के, यस सर। सर और एक और चीज, जैसे अगर मैं विरेचन के लिए, विरेचन के पहले थोड़ा स्नेहन देना चाहूँ तो क्या फिर पंचतिक्त घृत लूं? हाँ, पंचतिक्त घृत नहीं, महातिक्त घृत खाने के लिए भी देंगे ना तो सोरियासिस में फायदा करता है। अच्छा जी सर। महातिक्त घृत, गुगुल तिक्त घृत, ये तो बहुत अच्छा शमन के रूप में फायदा हो गया। यस सर, यस सर। सर यहाँ रक्त मोक्षण किया जा सकता है कि नहीं? हाँ, रक्त मोक्षण। तो यहाँ सर बात का वृद्धि नहीं होगा, आर्थराइटिस जिसे है? हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि रक्त मोक्षण आप इतना ज्यादा करेंगे क्या? इतना ज्यादा आप थोड़ा नहीं, फिर लेटर स्टेज पे ना सर, वो तो मतलब थोड़ा बाद में होगा कि पहले आप 5 ml रक्त निकालेंगे तो क्या वात का प्रकोप हो जाएगा क्या? नहीं सर, पेशेंट मेरे पास नहीं है ना, मैं उनको रक्त मोक्षण फिर कैसे कराऊं फिर? नहीं, उधर बोलिए थोड़ा सा ब्लड निकाल दीजिए आप स्कैल्पेल से। अच्छा, मतलब उनको बोल दूं कि थोड़ा सा ब्लड ऐसे ही ये कर देगा, मतलब करवा दे, ऐसे कोई टेस्टिंग वगैरह में तो ब्लड सर रिमूव होता है, उतना वो चलेगा? हाँ, ठीक है, ओके जी सर, थैंक यू सर। मतलब मैं सोच रही थी कि मुझे शायद इसको आमबात के इसमें लेना है, क्योंकि उनका सोराइसिस काफी सबसाइड हो गया। आमबात की सिम्टम है क्या कि फीवर आ रहा है क्या उनको, या फिर मतलब आमबात की क्या हुरलास हो रहा है? सर अभी कैसे, जब उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इम्यूनोसप्रेसेंट शुरू कर दिया है तो फीवर वगैरह आना पॉसिबल। आपको कंफ्यूज भी मत करिए, उनका भी ट्रीटमेंट गड़बड़ मत करिए आप।
अच्छा, यस सर, यस सर। नहीं, मैं फिर सोराइसिस का ही ज्यादा ये ध्यान में रखूंगी, और फिर पंचतिक्त घृत गुग्गुल जाएगा तो दोनों चीजों पे वो काम भी हो जाएगा उसका। हाँ, एंड यस सर, ठीक है सही है सर, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बताना चाहे, किसी का एक्सपीरियंस हो सोराइटिक आर्थराइटिस, तो प्लीज मेरा शेयर है, करें। इसलिए मैं बता रहा हूँ। यस, आपका तो है ही सर, आपका तो डेफिनेटली है। मैं तो मतलब बाकी फोरम से पूछ रही थी कि और किसी को कुछ ऐड करना हो तो। यस सर, थैंक यू सर। मैंने और तो सर आपको एक बात बोलूं, आपके लेक्चर्स जो आप होते हैं, उस दिन आपने जो डॉग बाइट पे लेक्चर लिया था, हाँ, तो सर मैंने वो लेक्चर इग्नोर किया था कि चलो डॉग बाइट हमको कहाँ काम आएगा। और उसी दिन मेरी बेटी आई, उसकी एक फ्रेंड को कुत्ते ने काट लिया था, तो उसकी मम्मी उसको डॉक्टर के पास लेके गई। मतलब मैंने सोचा कि कितनी बड़ी गलती की, ये सब होता है कॉमनली लाइफ में हाँ, भी, वही तो। पर हमको समझ में नहीं आता। और सर एक छर्दी की पेशेंट है, लेकिन मैंने अभी तक उसका केस स्टडी नहीं किया, और आपका अभी छर्दी का ही ये चल रहा है, तो वो मैं कल डिस्कस करूंगी सर, छर्दी की पेशेंट जो है। ठीक है, यस सर, मैं थैंक यू मैं बताता हूँ, ये सब हमारे कॉमन आते हैं हमारे प्रैक्टिस में। यस सर। तो वो मेरे लिए तो ऐसे ही चल रहा है जैसे मेरे लिए ही वो लेक्चर्स हो रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आप सर ना यूएस के एक पेशेंट को ठीक करेंगी सोराइटिक अर्थराइटिस, तो आपका कितना नाम हो जाएगा, आप ऐसा सोचिए। सर नाम हो जाएगा, और मुझे कितना सेटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस मिलेगा वैद्य होने का। मतलब अब ऐसा बस मुझे वो चाहिए कि वही तो, कैसे जो कोई पेशेंट को। इम्यूनोसप्रेसेंट दवाइयां नहीं कर सकते, आप जड़ से उनको ठीक कर देंगी। यस सर, वही बस वही करना है। देखते हैं पेशेंट कंटिन्यू कैसे करते हैं। क्या है ना, मैंने ठीक किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी ठीक करें। मैं आपके साथ हूँ, आपको कोई भी डिफिकल्टी है मुझे कॉल करिए या यहाँ बताइए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। जी सर। कोई और बोलना चाहते हैं वैद्य लोग? सर ओस्टियोमालासिया में इसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, अस्थिगत कुष्ठ ऑस्टियोमलेशिया में आपको क्या लगता है, वो क्या संप्राप्ति होती है? वो तो एक एब्सेस जैसा ट्रीटमेंट होगा ना, व्रण जैसा। सिम्टम बताइए कि क्या होता है। बोन्स के अंदर जो पॉस एक्युमुलेशन होता है, वो हाँ, तो हीलिंग नहीं उसमें होता है, तिक्तक नॉन शीर हीलिंग बस्ती होता अच्छा काम करेगा ना सर, तिक्तक है। शीर जी बस्ती। अभी सोरेटिक अर्थराइटिस में हम दूध और गुड़ और अभिसंधी पदार्थ मना करते हैं, लेकिन सर। वहां पे ऑस्टियोमलेशिया में हम लोग ये देखेंगे। आपका बात सही है, लेकिन वो संप्राप्ति थोड़ा डिफरेंट हो जा रही है। यहाँ पे स्किन और मांस धातु ये इन्वॉल्व है, वहां पे अस्थिगत कुष्ठ है स्पेशल, तो वहां पे जी तिक्तक शीर बस्ती हो गया, रस माणिक्य हो गया, और उसके बाद में प्रवाल पंचामृत हो गया, अस्थि मज्जा पाचक हो गया, ये सब देंगे। एकेटी जी, थैंक यू सर। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, ऐसा डिस्कशन कोई भी नहीं करता है यहाँ पे। आयुर्वेद वाले तो करते हैं ट्रीटमेंट, लेकिन बताते नहीं है कि क्या दिया। जी सर सर प्रणाम एक सर। और चीज पूछना चाहिए। यस सर। पूछिए पूछिए, कौन बोलेगा? श्वेता जी आप बोलेंगी? अब आप कंप्लीट कर दीजिए, फिर मुकेश जी के पास जाएंगे। सर मुझे ये पूछना था कि डायबिटिक पेशेंट में वमन करा सकते हैं क्या? डायबिटिक पेशेंट को तो वमन कराना चाहिए ना, पहले सर क्रूश है मतलब मेरा प्रॉब्लम भगवान कहाँ है आता है कि सर? हाँ? सॉरी सर, पथ्य मतलब संसर्जन क्रम में, यानी उनका और उनकी जो मेडिसिन चल रही होती है या इंसुलिन पे है, तो उसको कैसे मैनेज करें घृतपान के टाइम और संसर्जन क्रम के समय? संसर्जन क्रम के टाइम पे घृतपान तो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना खा के मेडिसिन खा के वो करे। और जब अच्छा। संसर्जन क्रम करते हैं तो आपका पास है ना मंड पेया विलेपी युष कृत आश्रुष, उसके साथ ही आप जो दवाई खा रहे हैं वो खाएं। जरूरी है कि इतना ज्यादा सॉलिड खाएं। नहीं सर, पर क्या होता है वमन करने के बाद उनकी शुगर अचानक ड्रॉप होती है, और तो शरबत उस पिला हिसाब दीजिए, से। हाँ सर। शरबत पिला दीजिए। सर संसर्जन में कहाँ शरबत पिलाएंगे उनको? क्यों नहीं मतलब पिला सकते हैं, क्यों नहीं पिला? फ्रूट जूसेस पिला दीजिए, एक गिलास मैंगो का जूस पिला दीजिए। सर पर इतना अग्निमांद्य होता है तो मैंगो जूस वो कैसे पचाएंगे फिर? मेरे पेशेंट तो संतरे का जूस पी लेते हैं उल्टी होने के बाद भी, फ्रेश अच्छा सर। संतरे मौसमी का जूस पी लेते हैं। अच्छा, और फिर उनका आप मंड दे डोज रहे हैं फिर उसमें चीनी मेडिसिन को, का? आप मंड दे रहे हैं तो उसमें चीनी पीस के नहीं दे सकते हैं, चीनी पीस के। हाँ मतलब हमको फिर मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी ना, क्लोज हाँ, मॉनिटरिंग शुगर की रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब हर से दो उनको घंटे दवा बाद का। 3 घंटे बाद ग्लूकोमीटर से चेक करते रहे।
हाँ, और उसके हिसाब से उनके दवा का डोज या इंसुलिन शॉट्स को भी कम ज्यादा थोड़े 1-2 दिन शायद करना पड़े रहे। हाँ, आज आपने पढ़ा था, आप सुबह थी, उसमें था कि मांसरस को रक्तपित्त में उसमें चीनी डाल के मधु डाल के देने के लिए बोला है रक्तपित्त में। जी सर। सर एक हाँ। कृष्ण प्रमेही को भी कर सकते हैं, एक स्थूल प्रमेही प्रमेही होते को हैं। अगर कृष्ण प्रमेही है लेकिन बलवान है तो दे सकते हैं, अगर दुर्बल है तो नहीं, कॉन्ट्रेंडिक्शन। नहीं, हाँ, थैंक क्योंकि यू सर। मैं ही 60 किलो हूँ, अंडरवेट हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, वो वैसे मैं ठीक हूँ, ले सकता हूँ। आप बलवान है तो आप करिए ना सर। हाँ मैं करूंगा सर, आपको रिपोर्ट करूंगा भाई मैं और कैसे हूँ। सरदार जी लोग बलवान ही होते हैं उनके। क्या बात है। आप देखिए वो ऐसा देश बनाया है, मतलब भगवान ने बनाया है कि पंजाबी स्ट्रांग ही होते हैं, वैसा मिट्टी पानी वो सब है। नहीं, इसका सर मैं एक आध मिनट लेता हूँ, आपको बताता हूँ इसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है। ऐसे है, पहले जो हमलावर आते थे ना अफगान की तरफ से, हाँ। तो गुरु नानक देव जी उन्होंने सारा बहुत इधर उदासियां की हैं, उन्होंने सारा भ्रमण किया है दूर दूर तक। तो उन्होंने पहले जामे में अपने में देखा भी इधर से लोग आते हैं, उनकी ऐसी वेशभूषा है, दाढ़ी है, पगड़ी, अफगान अभी भी पगड़ी बांधते हैं। तो 10वें स्वरूप में वो गुरु नानक की ही जोत थे, 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी। फिर उन्होंने एक खालसा साजा, भाई खालसे की स्थापना की। फिर अब अमेरिका भी हाथ खड़े कर गया अफगानों में, वो भागा है, अब भी अपने सामने ही हम देख रहे हैं जो वर्तमान में। तो जो अफगान औरतें थी वो बोलती थी चुप छा बच्चा हरिया रांगला, जड़ा गब्बर बोलते थे ना भी गब्बर आ जाएगा, वो हरि सिंह नरूए से अफगान डरते थे। तो वो जो खैबर दरा था, महाराजा रणजीत सिंह ने उसको ऐसा रोका, उसके बाद वो आए नहीं। और पोर्स भी जेल पे उसने सिकंदर का जो विजय रथ था, पोर्स नहीं रोका था। ये सारा जो इतना खित्ता है ना, ये बहादुरों का है, इसका कारण ये है। तो पोरस राजा भी सरदार जी थे क्या? हाँ नहीं, वो पंजाबी था उस टाइम। हाँ पंजाबी था वो। पोर्स बहुत मतलब हार गया था, मगर वो बोलता था, मतलब उसने अपने फिल्म देखी है जहाँ सारा इतिहास पढ़ा है, वो मतलब के बहादुर था। वो कहता जो एक जीता हुआ राजा हारे राजे के साथ सलूक करता है वही करो। तो फिर उसने सिकंदर ने उसका राज वापस कर दिया था। ये बात अणखी है। दुल्ला पट्टी हुआ एक हमारे, वो अकबर ने मतलब अकबर के खिलाफ लड़ा था। वो जो हमारे लोहड़ी चलती है, सुंदर मुंदर ये तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला, वो ब्राह्मण की 2 लड़कियां थी, उसने उनको शादी किया था, है मुसलमान था दुल्ला पट्टी। तो ऐसे हमारे इधर वीर गाथाएं हर बहुत है जानी, हर गांव में 2-2 4-4 शहीद हैं। हर मुहिम में, आजाद हिंद फौज में, जहाँ जो गदरी बाबे थे, जो सराबा था 19 साल की उम्र में अमेरिका में पढ़ने गया था और प्लेन उड़ा लेता था। उस टाइम लोगों के पास साइकिल भी नहीं होते थे। तो अकलौता बेटा था माँ बाप का, वो अमेरिका से आके इधर स्ट्रगल किया। भगत सिंह का गुरु वो था, भगत सिंह का रोल मॉडल करतार सिंह सराबा था। तो सर ये आते क्यों थे बाहर के लोग इंडिया में? वो उधर ही रहते हैं हमारे। नहीं मैं बताता हूँ जी, जो गदरी बाबे थे ना, उनको देश की खींच थी। जो सनी देओल की फिल्म थी, उसमें हंसराज हंस का गाना है, देश नू चलो देश मांगता है कुर्बानियां। और आपको इतिहास जानी, जो बाबे उस टाइम अमेरिका में गए थे, वो उनके हजारों एकड़ के फार्म हाउस हैं जो रह गए उधर, जो इधर आके अपना शहीद हो गए, जहाँ उन्होंने कुर्बानियां दी, जेलें काटी, जहाँ वो अपना जीवन स्ट्रगल में काट के गए हैं। नहीं वो आपका बात सब सही है, लेकिन ये लोग आक्रमणकारी इंडिया में क्यों आए? ये क्यों आए लूटने के लिए? क्यों? उसका कारण बहुत डीप है। मैं वो मतलब उस सारा मैं वो 800 साल वो इन्होंने मुगलों ने राज किया, 200 साल इन्होंने अंग्रेज ने किया है। और आप सारा हिस्ट्री सामने है। वो वैसे तो हिस्ट्री में लोग अपने हिसाब से मिक्सिंग कर देते हैं। तो वो पंजाब में उधर कलकत्ते से शुरू हुआ था गोरा, ईस्ट इंडिया कंपनी से।
पंजाब में सबसे लास्ट में महाराजा रणजीत सिंह ने 40 साल राज किया और 10 साल उसकी कबर ने राज किया था। उसके बाद 10 साल बाद उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके वो पंजाब हथियाया था। यानी ये है उस महाराजा रणजीत सिंह की फौज में तो गोरे नौकरी करने आते थे। दुनिया का बेस्ट अभी बीबीसी ने निकाला है, सबसे बहुत बढ़िया राजा था उसको। और 15% सिख था उस टाइम, और दूसरा मुस्लिम आबादी ज्यादा थी और हिंदू आबादी ज्यादा थी, और सब बैलेंस्ड है, सबको इंसाफ मिलता था, सब खुश थे उसके राज में। वो खालसाई राज वो है। और आप आज देखेंगे पूरे दुनिया में, आप देखिए कभी कोई सिख को भीख मांगते हुए कोई नहीं दिखेगा। हाँ वो है, मगर सर अब बिल्कुल संस्कार सही इतने बात अच्छे है। गुरु साहब ने बनाया है ना, गुरु साहब ने भर दिया है वंड छकना। 3 सिद्धांत हैं हमारे सिक्खी के, नाम जपो, वंड छको ते किरत करो। किरत करनी है, हाथ अपने हथी काम करना है, जान के हार्ड मैंने वर्किंग। देखा है कि हैंडीकैप भी रहते हैं ना, लेकिन भीख नहीं मांगते हैं, काम करेंगे। हमारे ही गांव में जो जिनकी आंखों की जोत नहीं होती वो कीर्तन करते हैं। मतलब अब थोड़ा जमाना बदल गया है, मगर हमारे में वो बानी में लिखा मरे सो मंगन जाए, वो मर गया ऐसा। कितना अच्छा है। हाँ, 2 शब्दों में जिंदगी का सार है। 2 शब्दों में अगर समझो ना, किसी भी चीज में, गुरु ग्रंथ साहब में जहाँ जो बाणी उचारी है, और सारे आपके महाराष्ट्र के भी बैठे हैं उसमें, गुरबाणी में दर्ज है। नामदेव है, भगत सैन है, सबको गुरु साहब ने स्थान दिया है। तो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये सेशन के एंड में आप थोड़ा गुरुबाणी ऐसे कुछ बता दीजिएगा। हाँ, मतलब अभी हमारे बच्चे भी कीर्तन करते हैं, सीखते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई के सबके। तो तरन्नुम में तो नहीं गा पाऊंगा, मतलब वैसे कोई एक शब्द बोल दूंगा। ठीक है, आप बोलिएगा फिर अर्थ बताएगा। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। तो अभी ना हम डॉक्टर पूजा रच मैम के पास जाते हैं, गुजरात चलते हैं। हाँ जी, गुजरात पहुंच गए। हाँ, राजकोट की मैडम है, बहुत अच्छी मैडम है राजकोट की। हाँ जी जी सर, नमस्ते सर। हाँ बताइए आप कृपया। सर आज मेरे पास एक पेशेंट आया था। पेशेंट को मेन कंप्लेन ये थी कि उनको पैरों में वो एंकल जॉइंट में पेन था बहुत ही, और क्रैकर्स भी थे। और फिर मैंने जब हिस्ट्री लिया तो ये भी पता चला कि पेशेंट को मल्टीपल जॉइंट पेन है, बड़े जॉइंट में पेन है। फिर हेतु मुझे ये मिला कि पेशेंट भूख ना लगने पर भी खाना खाते हैं, और फिर उसका जॉइंट फैमिली है तो ज्यादा खड़े रहना और खड़े रह के काम करना ऐसा ज्यादा होता है, और खाना भी वो भरपेट खाते थे। मेन हेतु उनका ये था कि भूख ना लगने पर भी खाना खाते हैं और खाना भरपेट खाते हैं। खाना 3 ही टाइम खाना है, नाश्ता करना है, लंच लेना है और फिर डिनर लेना है। 3 ही टाइम, बीच में कुछ नहीं लेते, लेकिन तीनों टाइम भरपेट खाना खाते हैं सर। तो उनको मल्टीपल जॉइंट पेन है, और मेनली उन्हें एंकल जॉइंट में पेन है, पैरों में। तो वो खड़े भी नहीं रह पाते, और वहां पे क्रैकर्स है बहुत ही ज्यादा, उसमें दर्द हो रहा था उन्हें। तो सर मैंने उनको अभी आम पाचक वटी, लहसुन आदि वटी दी है, और सर कैलाश जीवन मलम दिया है, और त्रिफला चूर्ण दिया है। उसका उनको क्वाथ बनाना है, और सुखोष्ण क्वाथ में पैरों को ऐसे डुबो के रखना है 15 से 20 मिनट के लिए। फिर बाद में जो पैर मुलायम हो जाए तो उनकी जो वो सख्त चमड़ी होती है वो निकाल देनी है क्रैकर्स के आसपास से, और फिर वो मलम लगाना है। ऐसा मैंने उनसे सुझाव दिया है। और खाने में परहेजी के लिए बोला है कि जब भी भूख लगे तभी खाना है, और फुल पेट नहीं खाना है। और बीच बीच में आप उनके साइकोलॉजिकल कुछ, उनको ऐसा ना लगे कुछ नहीं दे रहे, तो यूश और मंड और मांस रस या टोमेटो सूप ऐसे कुछ तो दे दीजिए। सर अभी हाँ सर, वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो अभी उनके यहाँ बहुत ही मेहमान आए हुए हैं, ननंद वगैरह सब कुछ। तो ये वो ऐसे बोल रहे थे कि मैं सिर्फ छाछ पे नहीं रह सकती,
तो सर वो लाइट लाइट भोजन तो करेंगे सर। यूज लगते ना, दाल बनाए तो उसका पानी निकाल लें। जी सर, यूश कल्पना बोलनी है ना सर? हाँ, यूज कल्पना बोले। जब भूख लगे जी तो थोड़ा सर। वो पी लें, और जब तक भूख नहीं लगती है वेट करें, वेट एंड वॉच। मैंने बोला, और सिर्फ मेडिसिन में मैंने सिर्फ आम पाचक वटी और लहसुन आदि वटी 2 ही दिए हैं, तो इसमें क्या ऐड करना है? और वो मैंने 7 डेज के लिए ही दिया है, तो 7 डेज के बाद वो फिर से आएंगे, फिर आप तो उनको फिर स्नेहन करिएगा, उनको बस्ती दीजिएगा, घृतपान कराइएगा। सर अभी मैंने पंचकर्म स्टार्ट नहीं किया, अभी तो मैं शमन चिकित्सा क्यों ही क्यों करती हूँ। इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, पंचकर्म थोड़ा थोड़ा तो मात्रा बस्ती तो आप सिखा सकते हैं, घर पे कर रहे हैं वो। जी सर, मात्रा बस्ती के लिए मैं उनको बोलूंगी। और मात्रा बस्ती एरंड तेल की लेनी है क्या सर? नहीं, शीरबला का कराइए, शीरबला। ठीक है सर, कोई नहीं। और वो कितनी लेनी है? आप क्या बोलिए, 60 से संधिवात 100 है ना ml बोलूं उनको? सर? संधिवात है ना? हाँ सर। क्रिपिटेशन, तो आपको तो शीरबला का जरूरत है ना, एरंड तेल। हाँ सर। आमबत थोड़ा ना है। लेकिन सर अभी इसमें मैं कंफ्यूज हूँ कि ये संधिवात में कंसीडर करूँ या आमवात आमबत में में, क्या होता है, क्योंकि उनको जॉइंट पेन तो है। वृश्चिक दंशवत वेदना होती है और शिफ्टिंग पेन होता है एक बार, और बड़े बड़े जॉइंट में होता है। संधिवात में आम रहेगा, लेकिन वहां पे उपस्तंभित वायु नहीं है कि पूरा स्वेलिंग आ जाए, लॉक हो जाए, पूरा लॉक होता है क्या उनका? हाँ सर, वो तो होता है सर, तो ये संधिवात में कंसीडर करना है सर। तो फिर का उनको मतलब है कि क्षीरबला वो तेल की। पूरा स्वेलिंग आ गया, उठा ही नहीं पा रहे हैं, और गर्मी के दिन में इतना थोड़ा ना लॉक होगा, वो तो बारिश में होता है, ठंडियों में होता है। हाँ सर। सबको हाँ मत बोलिए, आप किसी को ना भी बोलिए कि वो संधिवात है कि आम बात है, ऐसे बोलिए, बताइए। सर वो संधिवात में कंसीडर करेंगे ना, आप जो बोल रहे हैं संधिवात आमवात बोलिए। में। हाँ हाँ सर, संधिवात, हाँ संधिवात में। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ आप सर। सब चीज को हाँ हाँ बोलेंगे तो फिर समझ नहीं आएगा। सॉरी सर, सॉरी। तो सर क्षीरबला तेल की जो मात्रा बस्ती पहले अभी मैं स्टार्ट आप कर। अग्नि को बढ़ाइए, भूख लगने लगे जी तेज सर। कड़कड़ी जो आप दे रही हैं, जी बहुत अच्छा सर। दे रही है। जब पूरा भूख लगने लगे तब आप जी तेल सर। का बस्ती, मात्रा बस्ती और नस से दीजिए उनको। ठीक है सर, वो भी क्षीरबला तेल का ही दूं ना सर? हाँ, वो मतलब स्नेहन ब्रिहन करेगा ना। और इंटरनल दवाई में हाँ सर। शतावरी घृत, अश्वगंधा घृत, गुगुल तिक्ता घृत, महातिक्ता घृत, ऐसे कुछ कुछ लिक्विड फॉर्म में दे दीजिए, घी। जी सर। और सर ये अभी तो दीपन पाचन करना है, तो ये घृत और बस्ती कल्पना ये तो अभी मैं नहीं। सेकंड मतलब बाद में स्टार्ट करूँ ना? तो हाँ, सर अभी मैंने उनको आम पाचक वटी और लहसुन आदि वटी 2 ही चीज दी है, तो 7 दिन के बाद जब वो आएंगे तो फिर वही कंटिन्यू करूँ और आप कंडीशन देखिए ना कि ऐड करूँ? उतने दिन में, 7 दिन में हुआ कि नहीं। हमारे सर बोलते हैं कि 3 महीना तक दीपन पाचन देना चाहिए। आप जी देखिए कि सर, उनका कितना हो रहा है कि नहीं हो रहा है दीपन पाचन। कितना रिस्पॉन्स हो रहा है? ठीक हाँ, है सर, ठीक है। और फिर सर शमन चिकित्सा में मैं क्या ऐड करूँ ऐड आप गूगल कल पे ऐड कर आम सकते हैं। पाचन के बाद? आम पाचक वटी नहीं, उसके बाद में आप महायुगराज गुगुल, त्रयोदशा गुगुल, रासना गुगुल, जो भी आप ऐसे गूगल कल्पना ऐड कर सकते हैं। पेशेंट रस कल्प लेना चाहते हैं, पथ्य पालना चाहते हैं, तो महायुगराज महावात विध्वंसक रस, एकांगवीर रस, वात गजांकुश रस, समीर गज केसरी रस, रस कल्प में। अगर स्वर्ण कल्प है तो बृहद्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, जी सर। सिद्ध मकर नहीं, ध्वज। स्वर्णकल्प तो वो शायद अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो पहले मैं औषधि कल्पना स्टार्ट करूंगी, अगर उससे ठीक नहीं हुआ तो फिर रस कल्पना स्टार्ट करूंगी सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, सही है। आप बहुत अच्छा सही जाने, लेकिन खुद को कंफ्यूज मत करें कि आम बात है कि संधि बात है। सॉरी सर। आपको खुद को ऐसे फिक्स निदान करना है कि ये संधिवात मतलब संधिवात है, आम बात है तो आम बात है। ठीक है सर, अभी इसको मैं संधिवाती कंसीडर करके चलूंगी। ठीक हाँ, है सर। क्योंकि आम बात के पेशेंट देखे हैं, उनका कभी यहाँ पे कंधे पे होता है, कभी बैक में होता है, शिफ्ट होता रहता है, स्वेलिंग और सूजन, ठंडियों में और बारिश में। ठीक। हाँ जी सर। हाँ सर, इसमें ये सब नहीं मिल रहा है सर। हाँ, तो फिर संधिवात है।
और वात्रक में क्या होता है, बर्निंग होता है, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में जलन होती है, बहुत ज्यादा रेडनेस होता है, तो वो वात्रक्त होता है। यूरिक एसिड भी बढ़ा रहता है, तो ये संधिवात है। ठीक है सर, नहीं तुम ये संधिवाती कंसिडर करके चलो। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अब हम पंजाब चलते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम, अभी हम चंडीगढ़ में जा रहे हैं। चंडीगढ़ की एक इतनी अच्छी डॉक्टर है नवजोत कौर मैम। जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। हाँ सर, मेरे पास एक पेशेंट आज आए थे, मैं उनके बारे में कुछ आपसे पूछना चाहती हूँ। जी सर 79 ईयर मेल हैं, तो जैसे आर्मी से कैप्टन रिटायर्ड हैं, तो काफी डिसिप्लिन उनके बताने के अकॉर्डिंगली की सारी लाइफ, खान पीन का टाइमिंग सारा बड़ा डिसिप्लिन रहा। बट अब वो कहते हैं कि थोड़ी देर से, जैसे वो मेरे पास आए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। तो एक तो ये था कि जैसे मेरे क्लिनिक में सीढ़ियां उतरनी बेसमेंट में है, तो वो कहते मैं नहीं उतर पाऊंगा कि मेरी स्पाइन की सर्जरी हुई है। तो चलो मैंने फिर उन्हें बाहर ही बिठाने का सोचा, तो पूछा कि क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो उन्होंने जो उनकी जुबान में बताया कि मेरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे को आज के टाइम में यही है कि पेट नहीं मेरा अच्छे से साफ हो रहा। तो मैंने कहा कैसे, कब से है? तो बताया कि काफी देर से है, मतलब ये शुरू से ही है। मतलब उनको ये था कि एक तरह क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है। तो 8-10 महीने पहले कहते मैं एलोपैथी में अपना सारा जो टेस्ट करवाया, तो उन्होंने बताया मुझे, दिखाई फिर रिपोर्ट, तो कॉलोनोस्कोपी हुई थी उनकी। तो उसमें डॉक्टर्स ने उन्हें ये बताया कि आपके इंटेस्टाइन्स में हवा भरी हुई है। तो फिर उन्होंने दे दी कोई लैक्सेटिव वगैरह, वही ले रहे हैं। पर कहते मैं अब लेता लेता तंग आ गया हूँ, क्योंकि लेता भी हूँ बट फिर भी पेट साफ नहीं होता, रात को भी कई बार उठना पड़ता है, अवतार जी दुध गर्म कर दे थोड़ा यार। मतलब फीलिंग होती है हाँ। पर पेट अच्छे से साफ नहीं होता। तो अब एट प्रेजेंट उन्होंने वो दवाइयां छोड़ के कायम चूरन ले रहे हैं। हाँ। तो चलो उसके बाद फिर मैंने कहा आपकी सर्जरी क्यों हुई स्पाइन की? तो वो कहते कि मैं चलते चलते जैसे ये होता था कि मेरी बॉडी का पोस्चर ही टेढ़ा हो गया था। तो मैंने कहा क्यों हो गया? तो कहते नहीं वैसे ही हो गया। मैंने कहा नहीं, पेन होती होगी नॉर्मली चलते, तो इसीलिए कंफर्टेबल पोजीशन में आप चलते होंगे तो थोड़ा ऐसे। हाँ कहते पेन होती थी पीछे बैक पे, तो डॉक्टर्स ने सर्जरी कर दी, तो अब सर्जरी के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें भी सर यही मैंने जो अपने मन से सोचा कि वात प्रकोप तो है ही इतना ज्यादा। बाकी भूख का पूछा तो कहते बहुत अच्छी है भूख, जैसे सुबह दलिया लेता हूँ, दोपहर को खाना, और रात को 1-2 चपाती दोपहर को, और रात को कई बार नहीं भी लेता, अगर लूं तो लाइट ही लेता हूँ। चलो ठीक है। तो बाकी दूसरी मेरे को एक और जो लगी, अब उन्होंने एलोपैथी डॉक्टर्स ने उनको जब ये प्रॉब्लम हुई तो ये बता दिया कि आप फाइबर वाला खाना खाओ। तो तब से फिर वो ये सब फ्रूट सैलेड और नॉर्मल सैलेड, मिक्स सैलेड, खीरा वगैरह, टमाटर, ये सारा कुछ जैसे लंच में ये भी लेते हैं। फिर कहते मैं एक चपाती दाल सब्जी के साथ खा लेता हूँ, और इन बिटवीन ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में मिक्स्ड फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, मैंगो शेक, कभी कभी बनाना शेक भी, ऐसे भी उनका हेतु। सब विरुद्ध चीजें खा रहे हैं। हाँ जी। तो सारा कुछ उनका ये देख के यही मेरे को लगा। बाकी उनको मैंने बताया, तक्र का लंघन का बताया कि जब भूख लगे तभी खाना, बट इस बात पे वो थोड़े आर्मी मैन थे तो बहुत थे कि नहीं मेरा खाना तो बहुत ही मैं डिसिप्लिन से ही खाता हूँ। तो चलो मैंने उनको ज्यादा इस पे स्ट्रेस नहीं दिया। तो फिर सर मैंने उनको ना जैसे आम पाचक वटी दी कि 5-5 गोली सुबह शाम 7 दिन के लिए दी है अभी। रस पाचक 2 BD और लशुनादी वटी बोला के चूसने के लिए, तो दाढ़ी मस्तक चूरन। तो अब मेरे को बेसिकली उनकी जो रिपोर्ट है मैंने आपको सेंड करी थी, उसमें है कि डाइवर्टिकुलर डिजीज। तो मैं ट्रूथफुली बताऊं तो मेरे को इसमें नहीं बिल्कुल भी समझ आया कि मुझे क्या उनको देना चाहिए। तो क्योंकि मैं सोचती हूँ इतना बात का प्रकोप है, वैसे तो बस्ती ही इंडिकेटेड बनती है उनके केस में। तो अब आप थोड़ा मेरे को गाइड कीजिए। पहले तो उनको बोलिए कि आप आर्मी के हैं, डिसिप्लिन है, बहुत अच्छे हैं, सैल्यूट टू योर सर्विस एंड हाँ यू। जी, हाँ जी, लेकिन आपको आयुर्वेद फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम आपको ठीक कर पाएंगे। तो उनको हाँ बोलिए जी। वो तो मैं पहले पूछा ही उनसे कि मेरे पास तो आयुर्वेदिक, तो कहते मैं अब यही ट्राई करना चाहता हूँ। पर जो ट्राई करना चाहता वाला वर्ड है वो मेरे को लगा कि चलो आप अब बोलिए ट्राई कि आप करने आए जो हैं वो तो। खाते हैं रफेज, वो हाँ जी, सैलेड वगैरह, वो सब बंद करना पड़ेगा आपको। हाँ जी, वो बताया मैंने कि बंद कर मिल्क 7 शेक दिन ये तो। सब नहीं करना है। आप बोले कि आपको मैंगो शेक पीना है, वो पी सकते हैं, दूध और मैंगो चलता है,
बाकी कोई शेक नहीं पीना है आपको। हाँ जी, बनाना शेक नहीं पीना चाहिए। हाँ, और दूसरा बात है कि उनको मेन सिम्टम क्या है, मेन कंप्लेंट? सर आज की डेट में तो यही है कि पेट साफ नहीं होता। तो आप उनको बोलिए कि हम बस्ती नहीं देंगे। आपके पास सेहनाथ गूगल और त्रिफला गूगल है क्या? हाँ जी सर, है तो। 2-2 गोली सुबह शाम दे दीजिए, देखिए उनका क्या पेट साफ होता है। ठीक है। सेहनाथ गूगल में एरंड तेल है और त्रिफला गूगल तो पेट साफ करता ही है और पेशेंट को ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। आप बोलिए कि आप सेहनाथ गूगल त्रिफला गूगल 2-2 गोली खाइए। अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो तो एक टाइम रात को खाइए 2-2 गोली बस। ठीक है सर। और फिर बोलिए ठीक। कि थोड़ा घी वगैरह खाइए, क्योंकि आप हाँ एक तो जी। पंजाबी हैं और सरदार जी हैं, तो घी तो चाहिए ही आपके बॉडी में। हाँ जी, वो वैसे खा भी रहे हैं, पर मैंने आज कहा कि आप 50 to 100 ml खा सकते हैं। एक उनकी हाइपरटेंशन की हिस्ट्री है, वो तो पता नहीं, वो शायद कह रहे हैं कि मैं 45 ईयर की एज का था तो तब से ही ले रहा हूँ। तो बोलिए मैं तो शिरोधारा करके ठीक कर दूंगी, शिरोधारा और नस से। पर 2 चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं पूछूंगी। कहते स्ट्रेस मेरे को कोई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कहते बहुत मेरी लाइफ मतलब बहुत अच्छी है, तो स्ट्रेस कोई नहीं है। बट हाइपरटेंशन की मेडिसिन क्यों चल रही है ये थोड़ा सा अब मेरे को स्ट्रेस नहीं होगा, आर्मी के स्ट्रेस, ठीक है टाइम सर। पे ड्यूटी पे जाना ये भी स्ट्रेस का कारण होता है। फिर वहां पे ऑफिसर्स का एकदम डिसिप्लिन करना पड़ता है एकदम। सर ये हो सकता है ना कि चलो स्ट्रेस नहीं होए, बट वो क्रोध में भी गुस्सा हाँ, तो हो सकता है, ये हो गुस्सा तो सकता होता है। है हाँ। हाँ जी। ठीक हाइपरटेंशन है। तो उसी से हो रहा है ना, रक्त पित्त जैसा, पित्त का प्रकोप होता है उसमें। आपको जी विरेचन लेना चाहिए और मुक्तावटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, फिर चंद्रप्रभा वटी, ऐसे कुछ दे के नस से शिरोधारा करके बीपी को कंट्रोल कर देना चाहिए। अच्छा, तो जब ठीक है सर। अभी जो मैंने दिया है ये तो 7 डेज के लिए वर्क करेगा। हाँ, और आप अच्छा दे दिया। और जब आप शिरोधारा करेंगी तो उनके बाल तो बड़े बड़े होते हैं उनके, तो उनके पूरा बाल खोल के बोलिए कि ये पूरा बाल में एब्जॉर्ब होते हैं, ऐसे होना चाहिए। सर अभी वैसे मेरे पास ये तो नहीं है, शिरोधारा वगैरह का मैंने अभी नहीं, मेरे पास अरेंजमेंट है, ठीक है। तो आप अदरवाइज। फ्यूचर में आप करेंगी ना, तो जितना शिरोधारा का बालों में तेल एब्जॉर्ब होता है तो वो बहुत अच्छा काम करता है बालों के लिए। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर, नहीं चलो। और मैडम, इसमें आप शिरोधारा अगर आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है ना, तो यू कैन ट्राई शिरो पीचू ऑल्सो। शिरो पीचू नाभि पूरण, जैसे सर ने जो भी ऑयल बताया है ना, उसका जी सेम जी मतलब सेम नहीं तो कम से कम 80-70% तक तो इफेक्ट आता है। बिल्कुल। हाँ जी, राइट करते मैम। हैं ना ब्रह्मरंध्र पे, और नाभि हाँ जी। पूरण करवाइए। और पादाभ्यंग भी उसी घी घृत या तेल, जो भी कल्पना प्रकृति के अनुसार डिसाइड करे, तो उससे भी इफेक्ट आएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा बताया आपने। जी वेलकम। ठीक है। सर और जी, आप उनको एक बार इधर लेके आइए ना, हम सरदार जी से मिलेंगे ना, हम देखेंगे उनको। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं उनसे करूंगी, बात करूंगी। हाँ, पाठक करवाने सर, की। एक ठीक है, मतलब थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। हाँ सर, बोलिए सर। एक जोड़ा है, उनकी 9 साल पहले शादी हुई है, बच्चा बच्ची नहीं हो रहा। मतलब मैं और रिपोर्ट्स मेरे को दे गए, कल मैं उनको ले आऊं 8:15 बजे जी? लाइए लाइए सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू जी। थैंक यू। अब डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपकी आवाज दबा दिया गया। मुकेश साहू जी, मैं आपके हक की आवाज के लिए लड़ रहा हूँ। डॉक्टर मुकेश साहू जी, साहू सर हैं कि चले गए? वो बोलना चाहते थे लेकिन किसी ने तो कुछ बोल दिया तो बोल ही नहीं पाए। डॉक्टर मुकेश साहू जी शायद चले गए। ठीक है, डॉक्टर श्वेता मैम आप बोलिए। नमस्ते सर। हाँ सर ये केस डिस्कस करो ब्रीफ में। छर्दी की जो केस बोल रही थी, मैं उनके फाइल्स वगैरह लेकर बैठी थी। हाँ, तो सर आप ये बोलिए, पेशेंट है। लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक लूंगा, मुझे प्यास लगी है थोड़ा। यस सर। मुझे ब्रेक चाहिए। मोनिका मैम को मैं को होस्ट बनाता हूँ। मैं कंटिन्यू करूँ ना सर? आप कंटिन्यू करिए, मैं 5 मिनट में आता हूँ। यस सर। तो ये 33-year-old फीमेल पेशेंट है और उनको करीब 1-1.5 महीने से कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो रहा है। यानी वो वेग आता है, रुकते नहीं है। हर 2-2 घंटे में 2-2 घंटे में वॉमिटिंग, कुछ भी खाया तो वॉमिटिंग। और अब उनकी हिस्ट्री हेतु जो मिल रहा है वो थोड़ा मानसिक हेतु मिल रहा है। यानी थोड़ा
पहले एक डिवोर्स हो गया और फिर दूसरी भी मैरिज हुई, तो हस्बैंड अभी अब्रॉड गए हुए हैं, उनसे अलग रहना पड़ रहा है, तो ऐसे थोड़े मैरिटल टेंशन आ रहे हैं। तो मुझे तो वही हेतु मिल रहा है। और इनफैक्ट मॉडर्न वालों ने भी उनको साइकोट्रोपिक ड्रग्स पे डाल ही दिया है। अब ये पेशेंट जो है इनकी 12 इयर्स की डायबिटीज की हिस्ट्री है और ऑन इंसुलिन है। अब 1 महीने से क्या हो रहा है, इनका हीमोग्लोबिन काफी ड्रॉप हो रहा है और बाकी वैल्यूज भी, मतलब आरबीसी, पीसीवी, एचसीटी, सारे ही वैल्यूज कम आ रहे हैं। और ये कराई, एंडोस्कोपी कराई तो गैस्ट्राइटिस है, पर उन्होंने माइल्ड गैस्ट्राइटिस लिखा है। हाँ, तो मतलब यही केस है मेनली। और तो उसको सब एमसेट वगैरह सब जो भी वो दे सकते थे एडमिट करके सब दे दिया, पर उनकी वॉमिटिंग बंद नहीं हो रही है। तो इसको हमको कैसे, मतलब एक अम्ल पित्त के डायरेक्शन में लेना चाहिए या मानस रोग पे ज्यादा इसका ये करना चाहिए? तो कोई गाइड कर सके तो करिए प्लीज। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी मैम, सुना आपका केस में। मैम इसमें दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं, मतलब आप गृहिणी पे काम करें और साथ साथ, और मतलब अमल पित्त पे काम करें और साथ साथ आप इसका मानस के ऊपर, मनोवय स्रोतस के ऊपर भी काम करें साथ साथ, ब्राह्मी वटी, मानस मित्र वटक वगैरह के साथ। आप दोनों को साथ साथ भी लेके चल सकते हैं। मतलब मुझे भी ये केस एकदम ऐसे लग रहा था कि एकदम सिंपल अम्ल पित्त का ही केस है, लेकिन इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है साथ में। और मेन ये है कि उनका एचबी ड्रॉप हो रहा है, तो ये शायद इसके कारण भी, मतलब नरिशमेंट या न्यूट्रिशन कम होने के कारण, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पा रहे, तो शायद उसके मैम कारण। जो मेरा ये जा रहा है वो ये कि रसवह, रक्तवह तो है ही, साथ में मज्जावह स्रोतस का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बाकी एक बार अंजना मैम से भी पूछ लेते हैं। अंजना मैम, आपने सुना है केस क्या? अंजना मैम है? मैम नमस्ते। हाँ अंजना मैम है, लेकिन अभी आई थिंक या तो डिनर वगैरह ना कर रहे हो। हाँ। हेलो मैम। मैम, नमस्कार जी मैम। नमस्ते मैम। हाँ मैम, देखिए इसमें दो चीजें हो सकती है, क्योंकि साइकोलॉजिकल भी जो है ना, समटाइम्स पेशेंट जैसे इन्वॉल्वमेंट होता जाता है स्टार्टिंग में, तो मानसिक रोग इसको माना जाता है कि हाँ, ये पेशेंट को कुछ ऐसे हेतु रहे होंगे मानसिक रूप से, और उसके पश्चात फिर धीरे 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 क्या होता है कि वो वाइस वर्षा होने लगता है, मतलब उसकी जो धातुएं होती हैं उनका क्षय होने ही लगता है। तो पेशेंट को पहले इसके लिए हमें यह लगता है कि थोड़ा सा उसको मनो रोग पे या मनोचिकित्सा पे हमें थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ता है। और जो सर आजकल पढ़ा रहे हैं, ये आज वाला तो मैं थोड़ा सा बिजी थी, नहीं सुन पाई, बाद में सुनूंगी। पिछली बार परसों जो बताया था सर ने, बहुत अच्छा बताया था। जैसे मयूर किच्छ मसीह के बारे में बताया था, शुंठी की राख, मतलब शुंठी के पाउडर की राख। इस तरह से थोड़ा सा मानसिक चिकित्सा के साथ साथ अगर आप पेशेंट को दें और दूसरे इसके साथ इन्वेस्टिगेशन कराएं, क्योंकि वॉमिटिंग भी जो है ना, वो जनरली जीआईटी, अन्नवय स्रोतस और के साथ साथ रसवय स्रोतस को भी इन्वॉल्व करती है। तो अन्नवय स्रोतस, जी अन्नवय स्रोतस और रसवय स्रोतस को आप लेके चले साथ में। और जैसे है ना, कॉज इसमें क्या हो सकता है, या कृमि वगैरह भी थोड़ा सा समटाइम्स क्या होता है पता नहीं चलता है, तो कृमि चिकित्सा का भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। कृमि चिकित्सा के साथ साथ थोड़ा मानसिक चिकित्सा, और थोड़ा सा जैसे समटाइम्स हमें लगता है ऐसे पेशेंट का हम लोग का एटमॉस्फेयर भी चेंज करना चाहिए। जैसे पेशेंट अगर पॉसिबल हो तो आपके नियर बाई कोई हॉस्पिटल हो या कुछ ऐसा ऐसा, उसको वहां से उसको हटाना चाहिए, चेंज करना चाहिए एटमॉस्फेयर। देन उसकी उसकी स्टडी करना चाहिए कि पेशेंट को क्या अच्छा लग रहा है या क्या उसका नेचर है। मुझे साइकोलॉजिकल इसमें बहुत बहुत बड़ा कारण होता है। प्रेगनेंसी में भी पेशेंट कंप्लेन करता है, वॉमिटिंग वॉमिटिंग, हम लोग एडमिट करते हैं, थोड़ा सा उसके बाद उसको दूसरा संस्कार वाला समूह के साथ थोड़ा सा उसको क्लियर करते हैं कि नहीं देखिए ये बुक्स पढ़िए, इसलिए तो उनकी मेंटल स्टेटस तुरंत चेंज हो जाता है। तो या तो कोई पैथोलॉजी है तो उसको आप जरूर से देखिए कि लीवर इन्वॉल्वमेंट है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम कृमि चिकित्सा है ना। यस मैम, यूटीआई थोड़ा आया है, स्यूडोमोनास प्यूटेडा, मतलब ग्राम नेगेटिव आइडेंटिफाई हुआ है, जबकि उनको कोई कंप्लेंट्स नहीं है उनके सारे, लेकिन टेस्ट करा चुके हैं क्योंकि बहुत हॉस्पिटल्स घूमे हैं वो लोग। और ब्लड यूरिया
ब्लड यूरिया नॉर्मल है मैम, लेकिन उनके सीटी में ना ओवर डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर आया है। तो और हाँ, तो कहीं ना कहीं यूरिन भी उनका मतलब वो शायद समझ नहीं पा रहे, पर यूरिन भी शायद क्लियर नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। एज कितनी है इनकी? एज 33 मैम, 33। फीमेल है कि मेल? फीमेल है मैम। इशू नहीं है। हाँ, फर्स्ट और सेकंड ये है। और मैम मेरा मेन इसमें ये था कि मतलब दवा दे कैसे, वो ना बोल रहे हैं अभी तो ओरली वो कुछ ले ही नहीं पा रही है, जैसे 2 भी चम्मच कुछ लिया, और उनको अभी लिटरली एलोपैथिक डॉक्टर्स ने तो बोल दिया है कि अब ये ऐसे ही रहेगा, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते। ये उनके पेशेंट मानव चिकित्सा पे जा रही है मैडम, वो थोड़ा डिप्रेशन में भी है ये पेशेंट। यही मैंने कहा मैम इसमें जैसे मैम ने मेंशन किया ना, डीवॉर्मिंग करनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली मैम ऐसा लक्षण देखा जाता है कि खाने को देखते ही उल्टी का मन होना, ये ज्यादातर और जैसे इसमें अनीमिया भी है साथ में, तो इसमें डीवॉर्मिंग तो करनी चाहिए मैम, बिल्कुल करनी चाहिए। तो इस पेशेंट को मैम मुहुर्मुहु चिकित्सा जैसे थोड़ा थोड़ा चाटन दिन भर में दे, इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है ना। हाँ मैम, जैसे अरोचक में जो बताई गई हैं चीजें, वो चीजें दे सकते हैं ना? अरोचक जैसे हम लोग आजकल मतलब वो वही है, वो ना उसको इतना अरोचक है कि उसको हेल्दी कुछ खाया नहीं जाता, फिर वो ब्रेड खाती है या अचार खाती है या ऐसे कुछ खाती है और उल्टी करती है। अभी उसको पता है कि उल्टी तो हो जाएगी, पर फिर भी वो इसी तरह का खाना खाती है, यानी सादा खाना उसको मुंह में डालने ही नहीं होता है, इतना उसका अरोचक का लेवल। तो तांबुल वगैरह का सेवन वगैरह इसमें बताया जाता है जनरली। क्या है, अदरक जैसे कहते हैं ना कि नींबू में रख के उससे उसको टंग को रगड़ देना चाहिए, ये टंग में रगड़ दे टंग पे, हाँ है ना, इस तरह से। उसके बाद तांबुल वगैरह में भी बताया गया है कुछ नहीं, अगर ऐसे में लगता है तो तांबुल सेवन का भी इफेक्ट मिलता है, उसमें हम कुछ औषधियां भी मिला सकते हैं, है ना। और मैम इसमें कवल वगैरह भी थोड़ा दे सकते हैं, बहुत फायदा करता है। और थूक दो ऐसे। तिक्त रस प्रधान ही दीजिए पहले। और क्योंकि उसकी जो उल्टी हो रही है ना, पूरी कफज हो रही है, मतलब पूरा कफ 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 निकल रहा है। तो प्रधान औषधि ले लीजिए, तिक्त रस प्रधान औषधि से कवल, गंडूस, नस्से तीनों कराइए। गिलोय का जो यहाँ फायदा मिलेगा। और ये जो है इसमें जितना तिक्त रस देंगे, क्योंकि उसमें वायु और आकाश दोनों रहता है ना, तो क्या होगा, लघुता है वहां पे, और उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कफ का, जैसे आपने कहा ना, कफ का शमन होगा और तो शोधन होगा ना, कहीं ना कहीं जो भी। तो एक बार वॉमिटिंग तो कोशिश कर ही रही है, लेकिन अगर तिक्त रस प्रधान द्रव्य दिए जाते हैं तो उसका इफेक्ट उसमें मिलता है। और मैम इधर शुंठी का यूज करना ठीक रहेगा? मतलब है थोड़ा पित्तज ये भी है, पर फिर इतना कफ निकल रहा है तो शायद उसका भी पाचन होगा। हाँ मैडम, इतना शुंठी से वो नहीं है, कहीं ब्लीडिंग वगैरह नहीं है, रक्त पित्त नहीं है ना, कफ है, कफ प्रधान व्याधि है। हाँ, शुंठी अदरक, इसीलिए मैंने बोला कि नींबू लगा के अदरक के टुकड़े को आप रगड़ सकते हैं, शुंठी का भी दूसरा मतलब दे सकते हैं। स्टार्ट करना खाना चाह रही है उसी में थोड़ा। नहीं, खाना तो मैम प्रॉब्लम वो ये खाना कुछ जा नहीं रहा, अब उसको या तो मैं थोड़ा ऐसे चीजें चटाने को दूं ताकि उसकी भूख खुले और वो मतलब खाने का मन करे। अनारदाना है, दाढ़ी मस्तक है, उसमें आवंती है। आजकल हम लोग ऊपर सुबह पढ़ते नहीं है, उसमें सब कुछ रक्त में बहुत अच्छी अच्छी चीजें जाएंगी, मुलेठी है, मधुक है ना, किसी का थोड़ा थोड़ा वो सब बनाइए, थोड़ा सा शेखर है ना, इस तरह से। हाँ, पूरा उसको पूरा एक लेहर की बनाइए, जैसे बच्चों को चाटन दिया जाता है, सर्वप्राशन बनाया जाता है, उसी तरह से बना के। और जैसे पानी पीना है तो षडंग पानी है, थोड़ा सा उसमें बनाइए ना, षडंग पानी का कीजिए उसकी पूरी। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया, उन्होंने तो इतना भी कहा है कि जैसे कि मांस रस को भी मीठा बना करके दीजिए, अगर पेशेंट को ज्यादा वीकनेस है तो मांस रस को भी आप मीठा बना के दीजिए। हाँ, किसी भी तरह उसमें मिश्री मिला दीजिए, सीता मिला दीजिए, है ना, उसका ले सकता है। यस मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मतलब मैं भी थोड़ी युक्ति थोड़ा पढ़ के और थोड़ा फिर बताती हूँ कि कैसे ये पेशेंट को, एक्चुअली वो बहुत डरी हुई है, तो वो कुछ लेने को मतलब बहुत ये कर रही है। उसकी मम्मी उसको लेकर बोलिए कि नहीं लो अब आयुर्वेदिक,
तो मैम मतलब इसमें इसमें स्वर्ण लीवर और गैरिक भी किडनी यूज कर सकते हैं ना? क्या मैम? स्वर्ण गैरिक करके जो आता है उसको भी यूज कर सकते हैं ना अपन? हाँ हाँ, उसका रोल आया है आरोचक में और इसमें आया है उसका रोल नहीं, ये कैसे सर, सर्दी ये में। मैडम ये उल्टी की बता रहे हैं ना, हाँ वोमिटिंग का प्रॉब्लम है ना, तो वोमिटिंग यानी अग्नि और वायु खून प्रदान हो गया वो, तो उसको दबाने के लिए अपने को पृथ्वी प्रधान यूज करना पृथ्वी पड़ेगा। प्रधान। तो वो एक्चुअली स्वर्ण गैरिक अगर यूज हाँ करे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसाइड हो जाएगा और हाँ बाद में दीपन पाचन चिकित्सा जो उनकी चल रही है, तो हाँ वो चलाना। गैरिक यस का मैम रोल आया है वामक यस द्रव्यों में आया है, लेकिन वही है अगर वो पेशेंट को आप ही वही वो करना है, जैसे कि किसी भी तरह उसको थोड़ा ट्रेस डेवलप करना है, जैसे हम लोग कोविड हाँ के वो पेशेंट का भी ट्रीटमेंट करते रहे हैं कि हाँ किसी भी तरह उसका ट्रेस डेवलप करना है या उसको दोबारा से ट्रेस डालना है। पहले उसको ट्रेस मिल जाएगा तो फिर धीरे हाँ धीरे उसका मनो अनुकूल हो जाएगा। मनो अनुकूल लाने के लिए तो हमें ट्रेस डेवलप करना ही पड़ेगा। तो यहाँ हल्का सा जैसे जैसे बात हो रही है दाड़िम है, अमल की रस है, हाँ इसका यस मैम थोड़ा रिपोर्ट ज्यादा अच्छा फायदा मिले। यस मैम ये आई थिंक अमल के अभी मिल भी रहा है फ्रेश, तो जूस भी बना के ले सकते हैं, तो वो भी एक अच्छा ही रहेगा। हाँ ये है शास्त्रोक्त है ये। यस मैम यस मैम थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। फिर कुछ आएगा तो मैं कल ये और डिटेल में, अभी तक मैंने पेशेंट देखी नहीं है सारी, उन्होंने इतनी सारी फाइलें दे के गए थे कि मैं वही पढ़ रही थी कि क्या क्या आप है। एग्जामिन करेंगी ना, आप एग्जामिन करेंगी थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन करेंगी तो आपको कुछ ना कुछ हेतु और अच्छे से मिलेगा। फिर आप यस मैम कमांड हो गया। यस मैम यस मैम थैंक यू मैम थैंक यू। ठीक है, और डॉक्टर आशा जी आप कुछ बोलना चाहती हैं? आशा जी आवाज सर कट मैं इस केस में ये आवाज कट रहा है आपका। हेलो एक मिनट में आपको अभी आ रही वेटिंग रूम में रख के फिर एडमिट करता हूँ। एक मिनट वो ज्वाइन हो जाएंगे। और किसी को कुछ बोलना है क्या? आज का संभाषण अच्छा हो रहा है। सर हाँ जी सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर वो मैंने कल रिक्वेस्ट की थी डॉक्टर अनुता मैम से, वो डॉक्टर बताने की ना। अनुरिता मैडम है क्या? आज ठीक हो सर। डॉक्टर अनुरिता मैडम है कि चली गई? चलिए ना, आएंगी आएंगी, कल आ जाएंगी सुबह। सुबह लेंगे सर। अनुरिता मैम अभी थी। हाँ जी आशा जी बोलिए आप। हाँ जी, ने केस प्रेजेंट किया ना, उसमें ऐड करना चाहती थी मैं। जैसे अन्ना मैडम ने बहुत ही विस्तार से बताया कि शमन शोधन, दीपन पाचन वगैरह, दीपन पाचन शमन शोधन करने के बाद के अनुसार औषधों का और संसर्जन क्रम का, आहार विहार का पालन कराए। तो उसमें सर मैंने भी एक केस ऐसा सॉल्व किया है। तो उसमें शमन शोधन के साथ उनको शतावरी घृत का और यष्टिमती घृत, उनका काल के अनुसार दोष का प्रकोप हुआ हो, उसका अगर नित्य सेवन कराया जाए, साथ में अमल की रसायन, और थोड़े दिनों के बाद मतलब जैसे ट्रीटमेंट चल रही है और पेशेंट थोड़ा काम डाउन हो जाए, डिप्रेशन वगैरह जो भी है उनका स्ट्रेस वगैरह दूर हो जाए, तो उसके बाद अगर पंचामृत परपटी कल्पना का उपयोग किया जाए तो उसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ। अगर जीर्ण, अम्लपित्त और ग्रहणी दोनों में डिफरेंशियल डायग्नोसिस करके ये लक्षणों के अनुसार। हाँ जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा बताया। डॉक्टर सतीश जी वो अनुरिता मैम आ जाएंगी तो हम बात कर लेंगे। कल शाम को आ जाएंगी, अगर सुबह है तो सुबह। ठीक है सर, कल ले लेंगे सर। ठीक है, तो अभी सरदार जी डॉक्टर राजेंद्र सिंह सर आपको एक शब्द गा दीजिए ना प्लीज, और उसका हाँ जी बता दीजिए। हाँ, उसका मीनिंग भी बताऊंगा। ये भगत कबीर की वाणी है जी। वो, उसमें बोलता है, मन गंगा दे नीर वर्गा हो गया, पीछे लग गया राम फिरदा। इसका हिंदी में केंद्रीय भाव ये है भी, जब हमारा मन गंगा की तरह साफ हो जाता है तो हमारे पीछे राम, जहां दशरथ का बेटा नहीं बताया, राम वो है जो कण कण में रमा हुआ है, भगवान यानी
मन गंगा दे नीर वर्गा हो गया, पीछे लग गया राम फिरदा। फिर उसके पीछे परमेश्वर दौड़ता है अपने भक्तों के, जब मन साफ हो जाता है आदमी का, किसी भी प्राणी का। हाँ हाँ जी, बस इतना ही था। फिर मैं अब याद करके फिर उसको पार्टिसिपेट किया करूंगा। आज तो ये 2 लाइन ही सुना पाऊंगा जी, मैं सुना पाया हूँ। हाँ ठीक है। और किसी को कुछ गाना है, भजन तो गा सकते हैं। किसी को प्रेयर गाना है क्या? पूजा मैम, श्वेता मैम, कुछ प्रेयर गाना है तो गाइए, फिर हम बंद करेंगे सेशन। एक हम जब पढ़ते थे 10वीं में तो हमको प्रार्थना करवाते थे, जो मांगे ठाकर अपने से सोई सोई देवे। शब्द गाते थे बच्चे। उसका मतलब क्या है सर? हम जो परमेश्वर से मांगते हैं, परमात्मा वही वही हमको देता है। जो हम ठाकुर से मांगते हैं ना, परमात्मा के अलग अलग नामों से गुरबाणी में दर्ज है। बनवारी भी लिखा है, कृष्ण भी लिखा है, राम भी लिखा है, जो अलग अलग, विठल भी लिखा है, महाराष्ट्र की भाषा है जो, मेरे बीठला, ऐसे। बहुत अच्छा बताया सर आपने। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करें क्या, क्योंकि टाइम। हाँ जी कर दो जी, कर दो। फिर कल सुबह मिलेंगे। सभी को थैंक यू, प्रणाम। आज का समाचार प्रणाम सर, सभी को प्रणाम सर। प्रणाम सर। प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम सर, प्रणाम सभी। प्रणाम सर सभी को।